घनानंद कवि। शुरू करते हैं। आपको जानकारी है, घनानंद कवि हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन से काल से संबंध है? रीतिकाल से। कौन से काल से? रीतिकाल की 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? और ये जो घनानंद कवि है वो रीतिकाल की कौन सी धारा से संबंधित है? कंप्लीट हो, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में किसी भी प्रकार के छंद अलंकार रसों का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने कवित्व और सवैया लिखा। कवित्व और सवैया। ओके, अब इनकी जो भाषा है, रेज योर हैंड, आपको सिर्फ हाथ खड़ा करना है। घनानंद कवि की भाषा कौन सी है? रीतिकाल की तो समझ में आ गया, रीति मुक्त धारा के लिए ये भी समझ में आ गया। इनकी भाषा कौन सी है? ये स्लोली मैं कहता ब्रज। कौन सी है? ब्रज। लेकिन ब्रज के आगे आपको क्या लगाना है? साहित्य। क्या लगाना है? साहित्य। परिष्कृत एवं साहित्यिक ब्रज। ठीक है, ये बात भूलना मत बेटा। साहित्यिक ब्रज तो थी ही, पर साहित्यिक ब्रज। ठीक है, भाषा घनानंद कवि। अब आगे घनानंद कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद मीर मुंशी के दरबारी कवि थे। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले के जमाने में जो राजा लोग थे वे दरबार सजाते थे और उस दरबार में एक कवि को अवश्य स्थान देते थे। वो इसलिए कि वो कवि उस राजा के बारे में अच्छी अच्छी कविता लिखे, अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाए। बदले में उस कवि को वह राजा मोहरे दिया करता था। ये परिपाटी चलते थे। तो दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद मीर मुंशी, इनके दरबारी कवि का नाम था घनानंद। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे अच्छी तरीके से। अब अगली बात बेटा, उसी दरबार में एक नर्तकी थी। कौन थी? जिसका नाम सुजान। क्या था? सुजान। वेरी गुड, सुजान था। सुजान नाचा करते थे और ये कविता करते थे, गाते थे। पहले कविता गेय थी, मतलब गाते हुए कवि बोला करते थे और नर्तकी नाचते थे। तो ये जो घनानंद कवि थे उनको सुजान से प्रेम, नर्तकी सुजान भी उनसे प्रेम करने लगी। दोनों में आपस में प्रेम था। ये बात किसी को पता नहीं। ठीक है, राजा को पता नहीं थी। एक दिन क्या होता है, अचानक कविता करते करते, राजा की प्रशंसा करते करते, दायित्व क्या था कवि का? राजा की प्रशंसा करना। लेकिन राजा को भूलकर घनानंद किसकी प्रशंसा करने लगे? किसकी करने लगे बेटा? सुजान की प्रशंसा करने लगे। तो इस बात से राजा बहुत अधिक नाराज हो गए। उन्होंने घनानंद को अपने दरबार से बाहर कर दिया। ठीक है, घनानंद की रोजी रोटी खत्म, क्योंकि पहले कवियों का परिवार चलता था इन्हीं मोहरों पे। घनानंद बाहर हो गए। अब घनानंद के लिए क्या बचा? सुजान। उन्होंने सच्चा प्रेम किया था, तो वो सुजान की शरण में जाते हैं और सुजान को कहते हैं कि मैं तो बाहर होके आऊं इस दरबार से, तुझे मेरे साथ चल। लेकिन सुजान है वह मना धोखा देती कि मैं आपसे प्रेम करती नहीं। इससे घनानंद का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और उनका जो प्रेम सुजान के प्रति था वो कहाँ लग जाता है? कहाँ लग जाता है? भक्ति में। ये कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त। फिर भी इनके मन में सुजान की आस बनी रहती है और ये अपनी जो पाठ्य पुस्तक में अंतिम
घनानंद को प्रेम की पीड़ा के प्रमुख कवि माना जाता है। घनानंद प्रेम पीड़ा के प्रमुख कवि थे। ओके, ये आप लिख लो, अंडरलाइन कर लो इसके। ये प्रेम पीड़ा के प्रमुख कवि थे और रीतिकाल की रीति मुक्त धारा से थे ये कवि। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज, जिसको परिष्कृत भाषा भी कहा जाता है। अब जैसे ही ये विमुख होते हैं नर्तकी से, फिर अपना कार्य पाठ करते हैं, कविता लिखते हैं, उस कविता की शुरुआत मैं अब यहाँ कर रही हूँ। आप अंडरलाइन करते जाना, कठिन शब्दार्थ का अर्थ भी लिखते जाना और भावार्थ भी समझते जाना। ओके बेटा, देखते जाना, नहीं समझ में आए मुझे पूछना। बहुत वितान की अवधि आस पास पर, खेर अर बरनी भरे है उठी जा। ओके, यहाँ जान किसको कहा गया है? सुजान। जान किसे कहा गया है? सुजान को। सुजान। कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, हे प्रिय सुजान, आपके मिलने की, आपके आने की अवधि, अवधि मतलब समय, अवधि मतलब समय निकल चुका है और आप अभी तक मुझे मिलने आई। ठीक है, अभी तक घनानंद कवि सुजान की आस लगाए हुए बैठे हैं और कहते हैं कि आपके आने की अवधि पास जैसे जैसे आती है, वैसे वैसे मेरे प्राण आपको मिलने के लिए तरसते हैं। ठीक है, अभी भी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खर अर बरनी भरे उठी जान को, मतलब आपके आने की अवधि निकल गई है और आप अभी तक मेरे पास आए। ओके, समझा बेटा? मेरे प्राण आपके दर्शन के लिए अभी भी लालायित है, ऐसा अनुरोध करते हैं घनानंद, विनय करते हैं, अनुनय करते हैं। किससे? सुजान से। किससे? लेकिन आप अभी भी मुझे मिलने आए नहीं हो, आपके दर्शन मुझे हुए। अगला पढ़ो बेटा, समझ में आ रहा है? लिख लिया? लिख लिया? प्रिया लिखा बेटा? यस, आगे। कहीं कहीं आवन छवि ले मन भावन को, गही गही राखती ही दे सन्मान को। अब कवि घनानंद कहते हैं कि छबीले मतलब कहते हैं कि हे सुंदर, छबीले मन भावन, छबीले मतलब सुंदर, मन भावन मतलब मन को प्रिय लगने वाले, आप आओगे ऐसा मैं प्राणों को समझाना, ऐसा मैं प्राणों को कहीं कहीं राखत है, मतलब मैं मेरे प्राण मेरे मुख के बाहर निकलने को है, मैं मेरे प्राणों को पकड़ा हुआ हूँ। मतलब घनानंद की स्थिति कैसी हो गई विरह में? मरणासन। कैसी हो गई है? मरणासन। वो बिल्कुल विरह में व्याकुल हो चुके हैं, विरह वेदना में तड़प रहे हैं और अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि मैं मेरे प्राणों को गही करके रख रहा हूँ, मतलब पकड़ करके रख रहा हूँ। और क्या समझाता हूँ प्राणों को कि एक दिन मेरी प्रेमिका सुजान अवश्य मुझे मिलने आएगी। लेकिन अब ये प्राण भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके आने की अवधि, जितेंद्र, आपके आने की अवधि तो बीत चुकी। अब मैं प्राणों को कितना समझाऊं? समझ लो बेटा अल्पेश, अब मैं प्राणों को कितना समझाऊं? आ रहा है बेटा समझ में? बढ़ो आगे, बढ़ो। यस। झूठी बतियानी की पत्यागी ते उदास रहते। अब क्या कहते हैं घनानंद कि मैं जो झूठा विश्वास, पतियानी मतलब विश्वास, पतियानी मतलब विश्वास, मैं इन्हें झूठी झूठी बतियानी मतलब बातें, बतियानी मतलब बातें, सीधा बतियानी मतलब बातें और पतियानी मतलब विश्वास। मैं झूठी झूठी बातें देकर इनको दिलासा देता हूँ, इन्हें विश्वास दिला रहा हूँ प्राणों को कि मेरे प्रियतमा सुजान एक दिन अवश्य आएगी। અને
दिन अवश्य आएगी। ओके, झूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास देखो, लेकिन आपके नहीं आने से अब ये प्राण मेरे उदास हो चले हैं। अब ना धीरत धन आनंद निदान को, अब इन प्राणों में कोई उल्लास, कोई आनंद, कोई उत्साह बचा नहीं। क्यों? वही ऊपर वाली लाइन, क्योंकि आपके आने की अवधि निकल चुकी है, पार हो चुकी। मैं प्राणों को कितना समझा? अंडरस्टैंड बेटा? सबको आ रहा है? दीपिका आ रहा है बेटा? मनीषा आ रहा है? यस, आगे। अधर लगे है आन करी के पयान पान, चाहत चलन ये संदेशो सुजान को। अब कवि घनानंद अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे ये प्राण, मेरे ये शरीर से, मतलब मेरे ये तन से, मेरे जो प्राण है वो अब अधरों तक आ गए हैं। अधर मतलब आचार, स्टैंड अप बेटा, अधर तक आ गए हैं। कवि घनानंद ऐसा कहते हैं। यस यस बेटा, कोशिश करो। मेरे ये प्राण आपको याद करते करते अधरों तक, अधर, हाथ खड़ा करो, किसी को समझ आ रहा है? अधर तक, यस, उधर से दीपक, जोर से बोल बेटा, होठों तक। कहां तक आ गए? प्राण निकलेंगे तो मुंह से बाहर निकलेंगे ना, प्राण यहां से निकल के यहां तक आए, यहां तक आए, गले तक आए, ठीक है, यहाँ मुंह तक आए, मुंह तक, फिर आगे अंतिम क्या बचता है? होठ, ठीक है। तो मेरे प्राण बेटा बेटा निकलते निकलते कहां तक आ गए हैं? अधर, ठीक है। किसकी वेदना में? आपकी वेदना। आपके विरह में अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। अधर लगे हैं आनी करी है पयान पान, मतलब मेरे प्राण निकलने को आतुर है, अधरों से बाहर, अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूँ। चाहत चलन ये संदेशों में सुजान का, मतलब अब ये मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, ऐसा संदेश कवि घनानंद सुजान को देते हैं। हे प्रियतमा, अब तो भूले आप, मेरे प्राण अंतिम समय में भी आपके दर्शन के प्यासे हैं। ओके बेटा, समझ गए? आया समझ में? लिख लिया? एक बार मैंने अर्थ कर लिया है पहले कविता का। ओके बेटा, आप तसल्ली से इस चीज को पुनः देखो, और मैं यही बैठी हुई हूँ, नहीं आता है तो मुझे वापस पूछो। ओके बेटा?